एक ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सर बताएं मेरा विवाह कब होगा, मेरी शादी का रिश्ता किस समय पर पक्का हो जाएगा। ऐसे बहुत से चिंतित माता पिता की मेरे पास फोन कॉल्स होती है। उनका कहना होता है कि सर बच्चों की शादी की योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाते हैं, बात ब्रेक हो जाती है, सफलता तक नहीं पहुंचती है। मेरे बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता कब पक्का हो जाएगा, मेरे बेटा या बेटी का विवाह होने का प्रबल योग किस समय पर बनेगा, इसे आसानी से हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, जब बच्चों की शादी की योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिले, ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट माता पिता को होता है, क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी दौलत संतान के रूप में ही होती है। तो आज के इस वीडियो में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा पावरफुल तरीका, एक ऐसा पावरफुल सूत्र है जिसे बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं हो, कुछ भी जानकारी नहीं हो, ऐसे लोग भी पता कर सकते हैं विवाह होने का योग किस समय पर बनेगा। किसी भी लड़का या लड़की का शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग किस समय पर बनेगा, तो कैसे जानेंगे। जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब कभी भी आपका यह प्रश्न आता है शादी कब होगी, विवाह कब होगा, तो देखो इस प्रश्न का सटीकता पूर्वक जवाब जानने के लिए हर एक ज्योतिषी की ना अपनी अपनी एक रिसर्च है, अपना अपना एक अनुभव है, और इस प्रश्न का बिल्कुल सटीकता पूर्वक जवाब प्राप्त करने के लिए ज्योतिष में भी अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बताता है, कोई लाल किताब के अकॉर्डिंग बताता है, कोई प्रश्न ज्योतिष के, कोई रमल ज्योतिष, अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। कोई हस्तरेखा के माध्यम से देख करके बताता है कि किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता किस समय पर पक्का होगा। आज के इस वीडियो में वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पाराशरी एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे पावरफुल सूत्र हैं जो मैंने सर्वाधिक कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। मेरा जो निजी अनुभव है, सबसे ज्यादा चांस किस समय पर बनता है किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का होने का, वह आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली बनी हुई है, प्राय आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, चाहे आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता हो, आप जन्म कुंडली निकालें और जन्म कुंडली के पीछे जाके आप देखेंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा। उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की महादशा कब तक चलेगी, अंतरदशा कब तक चलेगी। कंप्यूटर से जो भी जन्म पत्रिकाएं बनी है उनमें पीछे आप देखना विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा हुआ है किस ग्रह की दशा कब तक है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो गई और ऐसे समय पर जिन लड़के लड़कियों को ध्यान देना, शुक्र की महादशा या अंतरदशा, गुरु की महादशा या अंतरदशा और बुध ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए, ये तीन ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए जब उसकी शादी के रिश्ते के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो पक्का मानना उस समय पीरियड में ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता पक्का होने की पावरफुल प्रबल कंडीशन बन जाती है। शर्त इतनी है कि इन तीनों ग्रहों में से जिस ग्रह की दशा चल रही है वह कमजोर नहीं होना चाहिए, नीच अवस्था में नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए। यह सबसे पहला सूत्र है। मैं पहले भी बहुत से वीडियोज के माध्यम से बता चुका हूं कि शादी का रिश्ता कब पक्का होगा, इसको जानने के अलग अलग नियम, अलग अलग सूत्र हैं। आज के इस वीडियो का हमने पहला सूत्र जाना, दूसरा सूत्र आप समझ लीजिए। आप अपने बेटा या बेटी की जन्म कुंडली खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। अब समझने से पहले मैं बता दूं, ये साइड में एक कुंडली का नक्शा है ओनली, ठीक है। आप देखेंगे आपके बेटा या बेटी की कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा होगा।
लेकिन इस नक्शे में और आपकी कुंडली के नक्शे में यह फर्क होगा कि आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हुआ हो सकता है। ठीक है, यह नक्शा मैं ओनली एक उदाहरण के तौर पर समझने के लिए ले रहा हूं। अब इस कुंडली के जिस खाने में, ध्यान देना खाने के लिए बोल रहा हूं मैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, अब इस कुंडली के खाने में आपको देखना है, अंक तो आपके 1 से 12 तक कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। इस खाने में आपको यह देखना है इस खाने में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपकी कुंडली के इस खाने में अंक तो कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इस खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो पक्का मानना उस समय पीरियड में ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती ही बनती है। यह मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है, चाहे ग्रह कोई भी हो, और इसमें विशेष करके शुक्र हो, गुरु हो, बुध हो, शुक्र, गुरु और बुध हो या चंद्रमा भी हो, चंद्रमा भी यहां पर मैरिज करा देता है। इन 4 ग्रहों में से कोई ग्रह हो तो बहुत ज्यादा पावरफुल संयोग बनता है। बाकी 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है उस खाने में बैठे और उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए, प्रबल योग बनता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा और सूत्र है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, आपको देखना है आपकी इस कुंडली के खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब आपको नंबर से जानना है कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। जैसे किसी की कुंडली में 1 लिखा है तो उसका स्वामी हुआ मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। ठीक है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है तो 7 के हिसाब से तो मैंने अभी बताया, उसके आधार पर इस नंबर का स्वामी हो गया शुक्र, और मैंने 1 से 12 तक आपको बता दिया नंबर के अकॉर्डिंग कि आपकी कुंडली के इस खाने में कोई नंबर लिखा है तो उसका कौन सा ग्रह बनता है। नंबर के अकॉर्डिंग जो ग्रह मैंने आपको बताया, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए और शादी के योग्य उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, तो पक्का मानना उस समय पीरियड में ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता पक्का होने की पावरफुल कंडीशन बनती ही बनती है। शर्त इतनी है कि जिस ग्रह का मैंने नाम बताया अंक के अकॉर्डिंग, वह ग्रह नीच अस्त नहीं होना चाहिए, राहु के साथ नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 सूत्र है जो मैं सर्वाधिक, मैं खुद भी कुंडलियां कैलकुलेट करता हूं तो चेक करता हूं, और भी बहुत सारे नियम है, नवांश कुंडलियां चेक की जाती है, पूरी षोडश वर्ग की कुंडलियों को कैलकुलेट किया जाता है, शुक्र गुरु के बहुत अंशात्मक डिग्री वाइज उसको पूरा, लेकिन वो बहुत कठिन भाषा हो जाएगी, यानी साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को वो एक एस्ट्रोलॉजर ही उसे प्रॉपर कैलकुलेट कर सकता है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, आप खुद बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कैसे विवाह योग बनता है, तो आप निरंतर यदि मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे वीडियो देखते रहेंगे, तो मैं बार बार छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से 2-2, 3-3 सूत्र आपके समक्ष लेकर के आता रहता हूं, तो आप उनको नोट करते रहें। एक दिन आप स्वयं एक बहुत अच्छे देवज्ञ हो जाएंगे और किसी की भी कुंडली देख करके आप बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक विशेष निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां लेकर के आपके समक्ष में हमेशा उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।